आइए क्षेत्रमिति के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चतुर्भुजों के बारे में जानना। चतुर्भुज वैसे तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो जिन चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज, लेकिन उनके कोण 90 डिग्री नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज के बारे में विशेष रूप से फोकस करेंगे और इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। तो समलंब क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं समांतर व दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती। समांतर का मतलब होता है ये आमने सामने की दो भुजाएं, जैसे इधर देखिए ये एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ये है। तो इसके सम्मुख अगर ये भुजा समांतर है, इसके सम्मुख ये भुजा समांतर है, अर्थात दो सम्मुख भुजाएं तो समांतर है, दो सम्मुख भुजाएं असमांतर। असमांतर मतलब एक जैसी नहीं। तो इसमें देखिए बीसी एबी के असमांतर नहीं, असमांतर है मतलब एबी की तरह नहीं है। इधर देखेंगे, इधर एसपी जो है आर क्यू के जो है समांतर नहीं है, यानी असमांतर है। तो इस प्रकार का यदि हम कोई चतुर्भुज देखें तो हम उसका नाम रख देते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है आगे आगे देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की लंबाइयों का योग इनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के आधे से समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अभी जैसे मैंने बताया सभी तो होते तो समांतर चतुर्भुज है। अब इनका योग जो होता है, इनके कैसे इनका योग, यदि इनकी जो ये असमांतर भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं कोई छोटी हो सकती है कोई बड़ी हो सकती है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, और इनकी बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी अधिकतम कितनी होगी, ये इतनी जो अधिकतम दूरी होती है, इसका क्या कर दें, इनके बीच की लंबवत दूरी यानी यहाँ तक की जो दूरी है और इनकी जो ये भुजाएं हैं इन दोनों का गुणन मतलब को जोड़ के उसका आधा कर दें तो और तो ये क्या हो जाता है, इसका क्या निकल आता है, क्षेत्रफल निकल आता है। और वो क्षेत्रफल किसका होगा, समलंब का। तो इसी को सूत्र में रख देते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इसका मतलब इसका और इसका योग और इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम इन दोनों का क्या करते हैं, समांतर भुजा, इन दोनों को जोड़ दें और इसका क्या कर दें, किसका, इस दूरी का गुणा कर दें उस जोड़े हुए भाग में और उसका टोटल का आधा कर दें तो समलंब का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब साथ सीधी भाषा में क्या बोलेंगे हम कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। साधारण से हमारी सूत्र निकल आए, क्योंकि हमको इसी का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा, तो यहां तक इसको याद रखना है। फिर आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, यानी कि देखिए आयत वो क्या वर्ग जो होता है, वर्ग में थोड़ा सा दबा दें, उसी को चिपका कर दें, जैसे ये वर्ग तो है एक तरह का, लेकिन ये चिपक गया, चिपक में थोड़ा सा चपटा कर दिया, तो इसके सारे कोने जो है 90 से हट जाएं। 90 से हट जाएंगे तो दो छोटे हो जाएंगे 90 से, यानी दो न्यून कोण में कन्वर्ट हो जाएंगे, दो अधिक कोण में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा चतुर्भुज कोई दिखता है तो हम उसे बोल देते हैं समांतर चतुर्भुज। अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, देख लीजिए चारों भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर, ये इसके समांतर ये एक समांतर होती है, तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी दो जो ये चिपके हैं तो दो न्यून कोण होंगे, दो न्यून कोण होंगे तो दो अधिक कोण बनेंगे, ये इस कोण भी बराबर होते हैं। अब क्या करें, सम्मुख समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। देखिए जब चिपका देंगे तो जाहिर है कोई एक इलाका लंबा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, तो इसके जो ये कहलाते हैं ये विकर्ण जो है एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहती है, कुछ भी हो जाए लेकिन ये सब काटेंगे तो ये 90 डिग्री ही बनेगा, ये सब 90 के ही बनेंगे, ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि एक दूसरे को लंब समझ विभाजित करते हैं, यानी भले इधर उधर का तो कोण 90 से हट गया लेकिन ये अंदर वाले कोण जो है अभी भी 90 डिग्री के ही रहते हैं और एक दूसरे को समझ विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाला जो टुकड़ा है इसको आधा करेगा और ये बड़ा वाला टुकड़ा इस छोटे वाले टुकड़े को आधा आधा करेगा। आधा आधा मतलब होता है लंब समय दो भागों में बराबर करना है, उसको समद्विभाजित कहते हैं।
ठीक है, तथा प्रत्येक विकर्ण समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 बराबर भागों में बांटता है। देख लो, अगर इस वाले को लेंगे तो ये जो दो बराबर भागों में एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा। अगर इसको लेते हैं तो एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। इसका मतलब दो जो भी हिस्से बनेंगे, 2 बराबर बराबर हिस्से बनते हैं। अब क्या कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। अगर ये कंडीशन दी हो तो हमें ध्यान रखना है कि इसका ये विकर्ण और इसका विकर्ण का गुणा कर दें और इसको आधा कर दें सीधा सीधा, तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। इसका मतलब ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये 2 चीजें हमें याद रखनी। और कोई सामान्य अगर कोई चतुर्भुज है, अब ये मान लो ये ऐसा नहीं, तो अब क्या होगा, ये विकर्ण तो तब भी है, ये विकर्ण तो तब भी है, तो क्या करना पड़ेगा, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों का योग। मान के चलते हैं ऐसा कोई यही चतुर्भुज है, तो ये विकर्ण ले लिया, यहां से एक लंब डाला तो यहाँ आएगा, और यहाँ से एक लंब डाला तो यहाँ आएगा। तो ये अगर मैं इसको ले लेते हैं, क्या डी लिया है तो यहाँ पर ले लिया, यानी विकर्ण जो है ये डी ले लेते हैं, इसको H1 ले लें, इसको H2 ले लें, तो क्या हो जाता है, अब कोई भी चतुर्भुज हो जाए तो उसको निकालने का क्या तरीका, 1/2 विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों का योग, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसका गुणा करके टोटल का आधा कर दीजिए। है वही, यही वाला है, लेकिन थोड़ा सा शाब्दिक रूप से शब्द अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं, अगर ऐसा है तो विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों का, ये शीर्ष लंब है, शीर्ष यानी ऊपर के कोने से डाला गया लंब, ये शीर्षों से डाला गया लंब शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंबों का योग गुणे विकर्ण का आधा, सीधे से कोई भी चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए अब इसमें कुछ है सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसी प्रश्न को लेते हैं कि दर्शाए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर PQRS दिया, जो दिया है वो हमको नोट कर लेना है। तो अभी जो सूत्र पढ़ा है उस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर QS जो है, देखिए सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम विकर्ण मान लेते हैं, और तो विकर्ण को हमेशा D से दर्शाते हैं, और D दिया है यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर। और ये जो लंबवत दूरियां हैं, यानी शीर्ष से डाले गए लंब या शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं, इसको H1 और H2 मान ले यदि, तो ये शीर्ष लंब है एक H1 है, कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरा शीर्ष दिया हुआ है H2 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वही निकालिए चतुर्भुज। अब कोई स्पेशल कोई चतुर्भुज तो लिखा नहीं, तो हमें क्या लिखना है, चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D गुणे H1 प्लस H2, यानी कि विकर्ण गुणे शीर्ष लंबों का योग और उसका आधा, ये वही बात हो गई। तो यहाँ पर लिख दिया 1/2, विकर्ण कितना था D अर्थात 5.5 था, और गुणे H1 प्लस H1 दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और H2 दिया है 2.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, बस इसको हल कर दीजिए, 1/2 गुणे 5.5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2.5 और 1.5 कितना होता है, 2.5 और 1.5 होता है 4। ठीक है जी, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब हो गया 5.5 गुणे 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 11.0, इसका मतलब 11 सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, क्योंकि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का जो पैमाना लिखेंगे वो हमेशा वर्ग में लिखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। लेते हैं एक आध और।
कि हम इस प्रश्न को लेते हैं। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज कैसा होता है? तो पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा हमारा ऐसा समचतुर्भुज, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण कौन सा होता है? ये होता है, ये एक विकर्ण हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये पहला वाला दिया है 10 सेंटीमीटर का और दूसरा दिया है 8.2 सेंटीमीटर का, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई नाम दे दीजिए, चाहे P Q R S, ये हमने नाम दे दिया। अब ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विकर्णों की लंबाइयां ये और ये हैं। तो अभी भाई ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, हल लिख देते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, या दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, विकर्ण यदि D1 D2 मान लें, या हम D1 × D2 भी कह सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको अंडरस्टूड कर दिया, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो D1 D2 सीधा सीधा लिख लीजिए, कितना है? यहाँ पर एक है 10 और यहाँ पर है एक 8.2, और क्या करना था? 2 का भाग देना था, ठीक। सो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 8.2 में 5 का गुणा कर देने से 5 दूनी 10 की 0, 5 अट्ठे 40 और 1 41, और ये क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है। लेते हैं अगला सवाल। ये 3 चित्र दिए हुए हैं, इन्हीं को देख के हमें हल करना है। तो ये देखिए, एक सामान्य रूप से एक चतुर्भुज नजारा दिखाई दे रहा है। ABCD, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें दिया क्या क्या है? इसमें देख रहे हैं हम एक विकर्ण बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, तो विकर्ण को हम D से दर्शाते हैं। D यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो शीर्ष लंब डाले गए हैं, एक 3 दिखा रहा है, एक 5, तो शीर्ष लंब हम लिख लेते हैं H1, पहला 3 सेंटीमीटर, और दूसरा है H2, ये है 5 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर लिख देते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। इन सारे के सारे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी साधारण चतुर्भुज है उसका होता है, क्या लिखेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 विकर्ण और शीर्ष लंबों का योग, यानी H1 + H2, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये हो गया 1/2, D था हमारा 6, शीर्ष लंब है 3 और 5 सेंटीमीटर के, तो ये तो यहाँ से कट रहा है, 2 3 6, तो ये बन गया 3 और 5 3 और 5 और 3 8, तो 8 तिरिक 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसका तो क्षेत्रफल लिख रहा है। दूसरे वाले को भी ले लीजिए, यहीं पर ये दूसरा है, सबका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ कैसा नजर आया, ये एक समचतुर्भुज नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 4 सेंटीमीटर, और इसके विकर्ण है 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, ऐसा जब समचतुर्भुज होता है तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D1 D2 क्या होते हैं? ये विकर्ण होते हैं, और इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो 1/2 D1 यहाँ पर दिया हुआ है 7 और ये दूसरा दिया हुआ है 6,
काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 अर्थात 7 गुणे 3 अर्थात ये बन गया 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकला है। इसको भी निकाल लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये 5 और ये इधर 5, ये 4 ये 4, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हुआ। तो समांतर चतुर्भुज का कोई यदि कोई विकर्ण है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है विकर्ण जो है, एक शीर्ष लंब जो ऊपर डी से डाला गया है, ये जो है 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जैसा ये त्रिभुज होगा, जो भी नाप का होगा, वही इधर वाला ही बनेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर ऐसा भी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, गुणे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, नहीं ये इसके बराबर है, चाहे ये इसके बराबर मान ले, चूंकि ये इसका नाम दिया है तो हमने इसका नाम दे दिया, क्योंकि इस पर पैमाने दिए हुए हैं। और त्रिभुज का क्षेत्र 2 तो ये हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, और ये 2 से 2 तो घट ही गया। अब यहाँ पर बचा आधार है 8 और ऊंचाई है 2, तो 8 दूनी 16 ये वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारा प्रश्न होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर।